हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स क्या है एंड एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें, कैसा होता है, सैलरी क्या है, सारी डिटेल्स के बारे में जानकारी मैंने उस टाइम दिया था। एंड मैं बोला था कि वीडियो एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप पे पूरा संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। तो एक्स ग्रुप का भी वीडियो मैं बना चुका हूँ एंड अब वाई ग्रुप जो कि नॉन टेक्निकल आता है, इसके एयरफोर्स वाई ग्रुप सिलेबस डिटेल्स में बताऊँगा। तो इसमें आपको इंग्लिश रागा फुल सिलेबस डिटेल्स दूंगा एंड किस किस अध्याय से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन आता है ये भी मैं बताऊंगा, और कितना नंबर लाने पर जॉब लगेगा ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट की माइंड में चल रहा था, ये भी मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। एंड बाई ग्रुप में क्या क्या काम करना पड़ता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको सर्व करके आपको देखना पड़ेगा और आपको कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले समझना पड़ेगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो चलिए वही काम करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ एक बार फिर से कि एयरफोर्स यानी इंडियन एयरफोर्स जो होता है IAF, इसको शॉर्ट में कहा जाता है, भारतीय वायुसेना इसको हिंदी में कहा जाता है। इसका दो भाग में एग्जाम लिए जाते हैं, एक एक्स ग्रुप जो कि टेक्निकल पोस्ट होता है, बाई ग्रुप यानी नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है। एक्स ग्रुप में आपसे 70 क्वेश्चन किए जाते हैं, 70 नंबर के होते हैं, जिसमें पास होने पर 1 मार्क्स एंड मतलब सही क्वेश्चन पे एक नंबर मिलता है एंड गलत पे 0.25 जो कि एक्स बाई दोनों के लिए लागू होता है। और बाई ग्रुप जनरल टेक्निकल जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के लिए आपके रहेंगे। एक्स एंड बाई दोनों आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं जो फेज़ 1 एग्ज़ाम कहलाते हैं। तो अब मैं बात करूंगा बाई ग्रुप के बारे में। तो बाई ग्रुप की पूरी सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा एंड पूरा सिलेबस बाई ग्रुप में क्या क्या आता है और किस किस चैप्टर से कितना आता है पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ बाई ग्रुप से 50 मार्क्स आते हैं और 50 मार्क्स के आते हैं, और इसमें आपको सही होने पर 1 नंबर मिलते हैं और गलत बनाने पर आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। तो चलिए देख लेते हैं आगे कि बाई ग्रुप का जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना मार्क्स आता है, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं डेली इतना मेहनत करता हूँ और नया नया जानकारी आपके लिए अपडेट्स करते रहता हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं बाई ग्रुप का नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए पूरा सिलेबस की जानकारी बाई ग्रुप के लिए। तो बाई ग्रुप में आपको पता होना चाहिए इंग्लिश एंड रागा दो पार्ट होते हैं। तो इंग्लिश से आपको 20 मार्क्स आते हैं यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड रागा से 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिलाकर तो आपको 30-50 मार्क्स तो हो गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ रागा के सिलेबस के बारे में। तो रागा में आपको 30 नंबर जो कि आते हैं, रागा में 3 चीज़ आते हैं, एक मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस या सीए इसको कहते हैं। मैथ में आपको 10 नंबर आएंगे और रीजनिंग में आपको 10 नंबर आएंगे एंड जीके यानी जनरल नॉलेज, जीएस यानी जनरल साइंस, सीए यानी करंट अफेयर्स से एक तो क्वेश्चन आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो मैथ से आपको 10 नंबर और 10 नंबर और 10 नंबर यानी टोटल क्वेश्चन की एंड मार्क्स की बात कर लेता हूँ तो 30 नंबर हो गए हैं, 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स। टोटल टाइम्स की बात कर लेता हूँ बाई ग्रुप में, तो टोटल टाइम्स यानी इंग्लिश 20 नंबर यानी 20 मार्क्स एंड रागा 30 मार्क्स। तो टोटल मिनट यहाँ पे मिल जाता है आपको 25 मिनट। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इंग्लिश के लिए अलग यानी पेज ओपन होता है। तो इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स रहेंगे जिसमें से आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इस 15 मिनट के बीच में आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करना है और क्वेश्चन आपको सादगी की तरीके से सोल्व करना है, ना कि फास्ट से सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स भी यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्क्स ना आए एंड पॉजिटिव मार्क्स है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको समझ में आए और वही आप बनाएं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो आपको बता दूं इंग्लिश 20 नंबर की है, तो इसमें आपको कितना मार्क्स लाना है जिससे आपको पास होंगे। तो इंग्लिश में आपको कम से कम 12 नंबर लाने पर ही आपको इंग्लिश में पास कर दिया जाएगा एंड रागा में आपको कोई लिमिट नहीं है, आप 1 नंबर भी ला सकते हैं, 2 ही नंबर भी ला सकते हैं, रागा में कोई नहीं है। लेकिन बाई ग्रुप के लिए स्पेशल इंग्लिश की आता है, तो इंग्लिश में आपको कम से कम 12 नंबर लाना है तभी आप पास होइएगा। बाई ग्रुप के लिए इंग्लिश के लिए मेन रूल है एंड रागा में जितना नंबर भी आप ला सकते हैं, इससे आपको कोई डिफेंड मार्क्स नहीं करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आ गया है इंग्लिश आ गया यानी 20 नंबर का। तो 20 में हमको 12 लाना है, टारगेशन है। और ये नहीं कि 12 ला दिए खुश हो गए, आपको वही
मेरिट लिस्ट में शामिल होना है तो 12 तो लाना ही पड़ेगा। एंड इसके लिए अगर मेरिट लिस्ट में आपको नंबर 1 पे आना है तो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और कम से कम आपको 18 या 19 या 20 में 20 लाना है। तो अब 20 में 20 इंग्लिश में कैसे आएगा, तो इंग्लिश का सिलेबस आप कहाँ से देखिएगा, तो इंग्लिश का सिलेबस में बाई ग्रुप में ना बताकर एक्स ग्रुप में पूरा आपको सिलेबस की जानकारी दे दिया हूँ, क्योंकि एक्स ग्रुप का एंड बाई ग्रुप का सिलेबस दोनों सेम सिलेबस रहता है। जो क्वेश्चन एक्स ग्रुप और बाई ग्रुप में पूछे जाते हैं इंग्लिश से, सेम क्वेश्चन ये एक्स में भी आते हैं और बाई में भी आते हैं। 20 नंबर का आते हैं और आपको 15 मिनट का टाइम दिया रहता है, जिसमें से आपको 12 नंबर स्कोर करना ही अनिवार्य रहता है। अगर आप स्कोर नहीं करते हैं, चाहे वो एक्स ग्रुप का दे रहे हैं या बाई ग्रुप का दे रहे हैं, आपको इंग्लिश में 12 नंबर स्कोर करना 100% ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पास नहीं किए जाएंगे। तो अब मैं रागा की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश में तो मैं बोल दिया हूँ, इंग्लिश का पूरा सिलेबस की जानकारी एक्स ग्रुप के वीडियो में, अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं बात कर लेता हूँ मैथ सिलेबस डिटेल। तो मैथ में आपको 10 नंबर पूछे जाते हैं और ये 10 नंबर कहाँ से आती है ये मैं बता देता हूँ। तो मैथ में आपको क्वेश्चन आएंगे, पहला संख्याओं का सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड घातांक एंड करनी यानी कि संख्याओं का सरलीकरण यानी संख्या से संबंधित है, सरलीकरण घातांक एंड करनी से संबंधित दोनों चैप्टर से मिलाकर सिर्फ एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। दोनों में से किसी में से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो आएंगे भिन्न यानी एलसीएम एचसीएफ, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तीसरा चैप्टर की मैं बात कर लेता हूँ, प्रतिशत औसत यानी दोनों परसेंटेज एंड एवरेज दोनों से मिलाकर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। आ भी सकता है किसी एक चैप्टर से, अगर प्रतिशत से आ गया तो औसत से नहीं आ सकता है। तो दोनों चैप्टर आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो चौथा है अनुपात एवं समानुपात यानी 1 नंबर का क्वेश्चन नीचे आता है। 5वां है लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो कि 1 नंबर का पूछे जाते हैं। 6वां जो है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है जिसमें। और 7वां है जो कि चाल, समय और दूरी तीनों से मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाल, समय और दूरी से तीनों से मिलाकर 2 नंबर कभी कभी पूछा जाता है। और आप ऐसा नहीं कि किसी मिलाकर 1 नंबर यानी कि 2 नंबर मिलाकर सिर्फ 1 नंबर ही 10 नंबर ही पूछना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से ज़्यादा किसी से कम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सरलीकरण यानी घातांक एवं घातांक करनी, भिन्न यानी एलसीएम एचसीएफ, प्रतिशत यानी औसत, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, चाल, समय और दूरी सभी आपको ध्यानपूर्वक से पढ़ना ही पड़ेगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 1 नंबर का मान्य रखता है। 1 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है मैथ के सिलेबस के लिए। तो अब नेक्स्ट सिलेबस आता है 8वां नंबर पे, वो है तो मैथ सिलेबस के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी मार्किंग नहीं रहता है कि आपको 10 में से 2 या 3 लाना ही लाना है। आप 10 में से 0 भी ला सकते हैं, 10 में से 5 भी ला सकते हैं और 10 में 10 भी स्कोर कर सकते हैं। मैथ का सिलेबस का यही है। और 8वां भी मैं बताऊँगा। फिलहाल आपको 1 से 7 तक मैं चैप्टर बताऊँगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर आते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स पूछे जाते हैं। कभी अगर लाभ हानि से भी क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। अगर सरलीकरण से पूछा गया तो घातांक से नहीं आ सकता है। चाल, समय और दूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल 7वां चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8वां चैप्टर आपके सामने भी इंपॉर्टेंट क्लियर है। तो 8वां चैप्टर का मैं नाम लेता हूँ। तो 8वां चैप्टर आपके सामने आता है समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क, जिससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। 9वां है क्षेत्रफल यानी जो क्षेत्रफल होता है एंड परिमाप से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है और नहीं भी पूछ लिया जाता है। फिलहाल एक पूछ ही लिया जाता है। 10वां जो आपके सामने आता है आयत एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आता है। आयत एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। 11वां जो होता है पर्यायता से क्वेश्चन आता है। पर्यायता से 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 12वां चैप्टर जो आता है त्रिकोणमिति काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें आपको क्या दे दिया जाएगा, सोल्व करने के लिए दिया जाएगा, या कभी कभी होता है ऐसा कि मान पूछ लिया जाता है कि 10, 30 का 45 का मार्क्स क्या मान क्या है, तो कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है। मैथ सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 10 नंबर के लिए। तो आपको 10 में कोई लिमिट नहीं है। तो मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग यानी तर्क शक्ति का फुल सिलेबस डिटेल्स में 10 नंबर का बात कर लेते हैं। 10 नंबर इससे भी आते हैं। इसमें आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है जिससे आपको 10 मार्क्स आसानी से अटैच हो जाए। तो सिलेबस की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सदृश्यता यानी विषम को छांटना रहता है। सदृश्यता से एंड विषम को छांटना से 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाते हैं हमेशा। दूसरा कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आप रीजनिंग पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग ही बताया जाएगा, यानी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और तीसरा चैप्टर की मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग यानी तर्क शक्ति का। तो तीसरा चैप्टर में लंबा छोटा संबंध यानी को लंबा किससे लंबा ज़्यादा है
है, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट का ही शब्द से एक तरफ से क्वेश्चन आ जाता है, लंबा छोटा से संबंध 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा चैप्टर की मैं बात कर लेता हूँ, तो चौथा आपका संख्या पहेली यानी पजल क्वेश्चन आ जाता है, यानी पजल का नंबर पजल इत्यादि का क्वेश्चन आ जाता है संख्या पहेली का, जिससे 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया जाता है। एंड 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप समझ सकते हैं। और मैं नेक्स्ट बात कर लूँ तो शब्दकोश, यानी कि आपको कोई मीनिंग दे दिया जाएगा एंड उसमें आपको चुनना रहेगा, मीनिंग्स को छांटना रहता है, उसमें आपको करीब लगता है 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन उससे आ जाता है शब्दकोश से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस की ओर है। छठा में बात कर लेता हूँ दूरी और दिशा ज्ञान परीक्षण, यानी दूरी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, दिशा ज्ञान परीक्षण से रहेगा। इसमें से आपको 1 नंबर पूछ सकता है, यानी अगर दूरी दिशा मिलाकर अधिकतर मैं रीजनिंग का क्वेश्चन देखता हूँ तो इसमें दोनों चैप्टर अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन दोनों मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें बात करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग मतलब अल्फ़ाबेट यानी सामने चलता है और डिकोडिंग यानी अल्फ़ाबेट का उल्टा चलता है। तो कोडिंग डिकोडिंग से दोनों मिलाकर कभी साथ में एक कर पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये डिफेंस का क्वेश्चन है और इसमें आपको लाखों स्टूडेंट करोड़ों स्टूडेंट भरते हैं, इसमें से उनको क्वेश्चन को उलझा कर पूछे। तो क्वेश्चन काफ़ी सरल होता है, इसे कोई भी व्यक्ति सॉल्व कर सकता है, सिर्फ माइंड की सिलेबस की जानकारी होना काफ़ी ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो में तो आपको सिलेबस की जानकारी दे ही रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे मैथ का पूरा जानकारी दिया एंड रीजनिंग का मैंने 6 चैप्टर आपको बताया कि किस चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आता है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका 7वां चैप्टर आता है उसकी जानकारी भी मैं दूंगा, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ एंड देखते रहे बिना स्किप के। और मैं रीजनिंग का पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ कि कितने चैप्टर से कितना कितना आता है, 6 मैंने बता दिया। और 7वां चैप्टर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर की बताता है, तो 7वां चैप्टर का नाम आपके स्क्रीन पे रहता है ये। तो 7वां चैप्टर आपके सामने संबंध है, यानी एज प्रॉब्लम बेस्ड का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, जो कि काफ़ी सरल होता है और ये कोई साधारण व्यक्ति भी बना सकता है। तो एज लिमिट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इसमें भी आपको 8वां चैप्टर की बात करता हूँ, तो सही गणितीय चिन्हों को बनाते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे प्लस की जगह नेगेटिव की जगह पॉजिटिव एंड ऐसे ही गुना को भागा को गुना कन्वर्ट करने के लिए दे दिए जाएंगे। 1 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 1 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं हर एक साल एग्ज़ाम में। और जो कि सबसे जितना मैंने अभी तक बताई वो सभी भाषिक था, यानी भाषिक तर्क शक्ति से था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आभासिक तर्क शक्ति से। आभासिक तर्क शक्ति में आपको चित्रों को काटना छाँटना, नुमा चैप्टर में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, चित्रों को काटना रहता है छाँटना रहता है, यानी कि आपको चित्र को काट छाँट देता है और आपको नेक्स्ट क्रम में भी आपको बताना है कि कैसे काटें कैसे छाँटें। तो ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वही 2 नंबर। और 10वां जो कि अंतिम चैप्टर आपके सामने आ जाता है चित्रों की आगे बढ़ाना, यानी कि आपके सामने 3 चित्र दे दिए जाएंगे और एक चित्र पे क्वेश्चन मार्क्स चिन्ह दिए जाएंगे और बोलेंगे कि अगला चित्र क्या होगा। तो ऐसे चित्र आपको 2 नंबर पूछे जाएंगे। यानी बात कर ले तो भरबल में आपको 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 नंबर का डायरेक्ट ही आपका चित्र ही समझिए पूछ लिया जाता है, कभी कभी तो 4 कभी कभी 5। तो रीजनिंग में आपको ध्यान रखना है कि चित्र से संबंधित जितना क्वेश्चन आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है और उसको बार बार प्रयास करने से वो जल्दी सॉल्व हो जाता है और एग्ज़ाम में आपको टाइम भी नहीं लगेगा और एग्ज़ाम में उतना भी हार्ड नहीं देता है। तो रीजनिंग का सिलेबस तो आप देख लिए हैं कितना ईजी सिलेबस है। मैंने मैथ का पूरा सिलेबस बताया और रीजनिंग का पूरा सिलेबस बताया, दोनों में 10-10 नंबर पूछे जाते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना नंबर आपको लाना ही लाना है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैथ रीजनिंग हो गया, रागा का 2। और तीसरा मैं बात कर लेता हूँ, तो तीसरा आपके सामने जीके जीएस सीए पूरा, यानी कि जीके यानी जनरल नॉलेज, जीएस यानी आप समझ सकते हैं जनरल साइंस, सीए यानी एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है 2021 की फुल सिलेबस में, जो कि करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। फुल सिलेबस 2021 के 10 मार्क्स जो कि पूछे जाते हैं सब मिलाकर। अब क्या क्या पढ़ना रहता है पूरे सिलेबस की जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सिलेबस में आपको पहले जीके जीएस, पहले मैं जीके के बारे में बता दूँ तो आपको पहला सिलेबस आपके दिए जाएंगे भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया जाता है इंडियन हिस्ट्री से। तब 3 नंबर इंडियन हिस्ट्री से कहाँ कहाँ से आता है, तो आपको प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। एंशिएंट हिस्ट्री उतना विस्तार से नहीं पढ़ना रहता है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना रहता है, क्योंकि 12 तक ही एग्ज़ाम है। तो 12 तक आप समझ सकते हैं 1 से 6, 7, 8 का ही हिस्ट्री पूछा जाएगा। तो आपको प्राचीन भारत पढ़ लेना है एंड मध्यांतर भारत यानी मिडिलम इंडिया पढ़ना है, फिर आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया पढ़ना है।
ये। एंड चौथा आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इतना सिलेबस से ये चारों से मिलाकर आपको 3 नंबर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भारतीय इतिहास एंड इंडियन हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से आपको 3 मार्क्स हो गए। एंड नेक्स्ट दूसरा चैप्टर आता है भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी इंडिया का भूगोल एंड विश्व वर्ल्ड का भी भूगोल पूछा जाता है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक इंडिया से पूछा जाता है, एक वर्ल्ड से पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आ ही जाता है हर एक बार एग्जाम में। तीसरा की मैं बात कर लेता हूँ, तो तीसरा आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि सिविक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। राज्य व्यवस्था को पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं और अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से, एंड अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक से, दोनों से मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि राज्य व्यवस्था से 1 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि आपने पूरी पॉलिटिकल पढ़ी है तो 1 नंबर उससे आएंगे, और अर्थव्यवस्था पढ़ी तो 2 नंबर उससे आएंगे। तो आपके लिए ये भी चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जीके जीएस के लिए आपको पूरा जीके पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर यहाँ पे आपको आता है। भारतीय राज्य व्यवस्था से एवं अर्थव्यवस्था से 2 मार्क्स यहाँ पे पूछ लिया जाता है। चौथा चैप्टर की बात कर लेता हूँ। जीके जीएस एवं सीएमए फोर्थ सिलेबस की जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो चौथा चैप्टर आपका आता है सामान्य ज्ञान विविध, यानी सामान्य ज्ञान। एग्जाम्पल सामान्य ज्ञान आपको जनरल नॉलेज की ओर बोल सकते हैं। तो भारत में प्रथम कौन है, विश्व में प्रथम कौन है, इसकी डेट, उसकी डेट, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिए जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन विविध से पूछ लिए जाते हैं। विविध में भारत की प्रथम महिला ये कौन थी, वो कौन थी, या विश्व का सबसे लंबा वो कौन है, ये कौन है, या फिर अधिकतर तो अब जिस राज्य से दे रहे हैं उसी राज्य से एंड भारत से ही ज़्यादा विविध आते हैं। तो फिलहाल मैं बाद में बात करूँगा ये सारी चीज़ के किससे किससे आते हैं। और 5वां मैं बता देता हूँ। तो कंप्यूटर में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर से हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कंप्यूटर में क्वेश्चन आएंगे कि इसके कौन है, सीपीयू कौन है, ये कौन है, ऐसा क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो मैंने 5 चैप्टर का बात किया। अब छठा चैप्टर की मैं बात कर लेता हूँ। तो छठा चैप्टर अपने सामान्य विज्ञान आता है। सामान्य विज्ञान यानी जीएस, यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जनरल साइंस में पार्ट बाई पार्ट कन्वर्ट किया गया है। एक तो भौतिक विज्ञान, यानी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फिजिक्स कहते हैं, और रसायन विज्ञान जिसे शॉर्ट फॉर्म में केमिस्ट्री कहते हैं, जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का। 7वां भारत का करंट अफेयर्स 1 नंबर का आता है। फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक के बीच में 3 महीना का करंट अफेयर्स। चलिए आज मैंने आपको इतना जानकारी दिया कि आप कैसे सिलेबस को कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिलेबस मैंने पूरा आपके सामने रखा है। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ कि इतने सारे सिलेबस की तैयारी कैसे करें। तो मैंने ऑलरेडी एक अनबॉक्सिंग करूँगा एक बुक का। अरिहंत का एक बेस्ट बुक है जिससे आप पूरी सिलेबस की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। बुक से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। एंड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आप टेक्स्ट बुक पे ज़रूर फॉलो करें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। Maybach music. Can anybody out there hear me?